हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 33 ईयर्स के। इस चैप्टर के अंदर टोटल 188 क्वेश्चन है। इससे पहले वाले पार्ट में हम टोटल 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अदर चैप्टर भी मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर जो हमारा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, सभी 188 क्वेश्चन। हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो ये 91 क्वेश्चन है वो आ चुका है आपका नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। यानी जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है वहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे डोमिनेंस शो हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर ए या फिर स्मॉल आई वाला अगर आता है तो यहाँ पे केवल ए ब्लड ग्रुप आता है, तो यानी यहाँ पे डोमिनेंस शो हो रहा है। पहली सेकंड चीज़, को डोमिनेंस भी यहाँ पे शो होता है। अगर ए और बी दोनों साथ में आते हैं तो अपने जो है वो अलग फिनोटाइप करेक्टर दिखाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे को डोमिनेंस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मल्टीपल एलिलिज्म तो होता ही है, ए बी एंड आई, तो यहाँ पे 3 एलिल्स होती है, ए बी आई, तो यहाँ पे मल्टीपल एलिल्स भी है। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता, ना ही ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कोई एग्जांपल है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो शो होते हैं। तो हम देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो ह्यूमंस के अंदर स्किन कलर होता है वो किस चीज़ का एग्जांपल है। पॉइंट म्यूटेशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस या फिर क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गेमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कितने टाइप के गेमीट्स बनेंगे, 2, 3, 4 या फिर 9 टाइप के। सिंपल है, गेमीट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। सिंपल याद रखना, 2 की पावर n। अब n का मतलब होता है हेट्रोगेमेट, जहाँ पे जितने भी हेट्रोगेमिट्स है, ओके, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर, उसकी पावर। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 3 है, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में कितना है, केवल 1 है। तो यहाँ पे n की पावर आ जाएगी 1, यानी 2 की पावर 1। तो यहाँ पे जो 2 की पावर 1 लगाते हैं तो कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। अब कौन कौन से गेमेट मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिलेंगे ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, और एक मिलेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी। तो ये 2 टाइप के हमें केवल गेमेट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 गेमेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बताना है, स्किन कलर इन ह्यूमन, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, प्रोडक्शन ऑफ मेल हनी बी या फिर पोड शेप। तो अभी हम पढ़ के आए थे इसका ऑपोजिट। तो स्किन कलर जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया। ऑन सेल्फिंग ए प्लांट ऑफ N1 जनरेशन विद जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, द जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी। यहाँ पे पूछा है F2 जनरेशन के अंदर जीनोटाइप कैसे आएगा। सिंपल है, 3:1 आएगा, 1:1 आएगा, 9:3:1 आएगा, या फिर आपका 27:9999333 आएगा। एक्चुअल में यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में जीनोटाइप लिखा गया है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल में मैंने 3 जगह क्वेश्चन देखा है, आप अदर बुक्स में भी देख सकते हो, अदर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। यहाँ पे जीनोटाइप नहीं, यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो पूछा है। पहली बात तो ये चीज़ आप याद रखना, क्या पूछा है, फिनोटाइप रेशियो पूछा है, जीनोटाइप नहीं पूछा गया। अब यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर जो गेमीट कितने बनेंगे, केवल 2 गेमीट बनेंगे। कौन कौन से, ए बी सी एंड ए बी सी। अब यहाँ पर गेमीट अगर 2 बनेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो आएगा वो एक तरह से मोनो हाइब्रिड का रेशियो आएगा। तो यहाँ पर जो हमें फिनोटाइप मिलेगा वो मोनो हाइब्रिड वाला मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3:1। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। इन ह्यूमन बीइंग मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस। मल्टीपल जीन यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसमें आएगा, सिकल सेल, स्किन कलर, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, स्किन कलर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गेमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कितने डिफरेंट टाइप के गेमीट्स बन सकते हैं, 6, 9, 2 या फिर
तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 है, तो 2 की पावर 2 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। द पॉलीजेनिक जीन शो, पॉलीजेनिक जीन शो क्या करते हैं, डिफरेंट कैरियोटाइप, डिफरेंट जीनोटाइप, डिफरेंट फिनोटाइप या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो डिफरेंट फिनोटाइप दिखाते हैं, जैसे स्किन कलर के अंदर हमें अलग 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 टाइप के स्किन कलर मिलते हैं, यानी फिनोटाइप डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो किसका एग्जांपल है, स्किन कलर, फिनाइलकीटोनुरिया, कलर बनाने, सिकल सेल एनीमिया। तो वो क्या है, स्किन कलर है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लियोट्रोपी के बारे में, और क्वेश्चन नंबर है 100। यहाँ पे मैच द कॉलम हमसे क्वेश्चन पूछा गया 100 के अंदर। यहाँ पे क्या है, मैच द टर्म इन कॉलम 1 एंड देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक बताना है हमें। सबसे पहले अगर बात करें हम डोमिनेंस की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर इन्हें हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म के अंदर ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो डोमिनेंस है। अगर यहाँ पे इन्हें हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो यहाँ पे फुल्ली जो है वो क्या है, कोडोमिनेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्लियोट्रोपी क्या होगा। अगर यहाँ पर एक सिंगल जीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो प्लियोट्रोपी है। और अगर बहुत सारे जीन्स केवल एक सिंगल कैरेक्टर को कर रहे हैं, तो वो पॉलीजेनिक है। तो हम देख लेते हैं, ए जो है वो हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, ओके, और बी जो है वो हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए। ए हमारा जाना चाहिए किसके साथ में, सेकंड के साथ में, बी हमारा थर्ड के साथ में, सी जो जा रहा है वो हमारा जा रहा है किसके साथ में, फोर्थ के साथ में, और डी जो जा रहा है वो फर्स्ट के साथ में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, और ये नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। ए प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन क्या करेगा, कंट्रोल ए ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर जीन, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट इन इंडिविजुअल, इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट, इज ए जीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्लायोसिन। तो सिंपल है, यहाँ पे प्लियोट्रोपिक हमसे पूछा गया है, तो प्लियोट्रोपिक क्या करता है, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट इन एन इंडिविजुअल, यानी एक साथ में बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, तो वो होता है सिंगल जीन। तो वो काम करता है कौन, प्लियोट्रोपिक जीन। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी का एग्जांपल बताना है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस। तो प्लियोट्रोपी का जो एग्जांपल है वो है सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। व्हेन ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इट इज कॉल्ड। अगर एक सिंगल जीन जो बहुत सारे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सूडो डोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, एपिस्टेसिस या फिर नन ऑफ द, तो उसको बोलेंगे हम प्लियोट्रोपी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक्स डिटर्मिनेशन से है। यहाँ पे पूछा गया सेक्स डिटर्मिनेशन में क्वेश्चन नंबर 104, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ह्यूमन्स मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। और इन डोमेस्टिक फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पर्म रेदर देन द एग। डोमेस्टिक फाउल जो होते हैं, ओके, जो तो वहाँ पे जो एग्स वगैरह देते हैं, उनकी जो प्रोजेनी है वो डिपेंड स्पर्म पे नहीं होती है, एग्स पे होती है। यहाँ पे बोला गया डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन द एग। जी नहीं, ये उल्टा लिखा गया। यहाँ पे जो डिपेंड होता है वो एग पे होता है, क्योंकि एग जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। वहाँ पे जो क्रोमोजोम होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन पे होते हैं, बट स्पर्म जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन पे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी गई है गलत लिखी गई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। यहाँ पे रॉन्गली मैच कौन सा है, सिंपल है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिज्म, एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास ओपर एंड टी एच मॉर्गन लिंकेज। तो हमसे पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो सिंपल है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी जो वो मल्टीपल का नहीं है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द जाइगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन सी जाइगोटिक कंडीशन होगी, तो जहाँ पे जो है वो फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो सकता है। 2X क्रोमोजोम, ओनली 1Y क्रोमोजोम, ओनली 1X क्रोमोजोम, 1X एंड 1Y क्रोमोजोम। तो यहाँ पे जाइगोटिक के अंदर में बताया कि नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड जो है वो उसका बर्थ कब हो सकता है, तो सिंपल समझिए 2X क्रोमोजोम होंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय।
तो ड्रोसोफिला के अंदर बताना है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम टू द पेयर ऑफ ऑटोसोम, या फिर वेदर द एग इज फर्टिलाइज और डेवलप और पार्थेनोजेनी। तो सिंपल है यहाँ पे कैसे होता है, द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम टू द पेयर ऑफ द ऑटोसोम। यहाँ पे रेशियो देखा जाता है एक्स क्रोमोजोम का ऑटोसोम के साथ में पेयर कितना हो रहा है, उस हिसाब से ड्रोसोफिला का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, द नंबर ऑफ बार बॉडीज इन एक्स 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 फीमेल इज। तो यहाँ पे हमारे पास 4x दिए गए और हमसे पूछा गया बार बॉडीज कितनी होगी। बार बॉडीज कितनी होती है, नंबर ऑफ बार बॉडीज अगर निकालना हो तो टोटल एक्स क्रोमोजोम -1 कर दीजिए। तो यहाँ पे 4x क्रोमोजोम है, इसमें से -1 कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो हमारे पास टोटल बार बॉडीज है 3। अगर यहाँ पे ट्रिपल एक्स होता तो यहाँ पे बार बॉडीज हो जाती 2, 3 -1 करते थे तो 2 आ जाता। और अगर हमसे नॉर्मल फीमेल के अंदर पूछा जाता है तो वहाँ पे केवल एक्स एक्स होते हैं, तो 2 -1 तो वहाँ पे बार बॉडी होती है केवल 1, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, द मेल एक्स एक्स एंड फीमेल एक्स वाई समटाइम्स अकर ड्यू टू द। कभी कभी क्या होता है कि मेल जो है वो एक्स एक्स हो जाता है, फीमेल एक्स वाई हो जाता है, क्यों होता है? डिलीटिशन से, या फिर ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट्स इन एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, एन्यूप्लॉइडी, या फिर हार्मोनल इम्बेलेंस। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या हो सकता है, कई बार ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट जो है एक्स एंड वाई में कुछ ट्रांसफर हो सकता है, उस वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन टू ए कपल इज। एक सन, एक जो पेरेंट्स है उनको 4 सन्स चाहिए, तो वहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? तो 4 में से जो है वो 1 सन निकल के आ सकता है। ओके, तो 4 अगर है तो वहाँ पे 1 सन आएगा। तो टोटल में 4 सन्स चाहिए तो वहाँ पे कितना आएगा? 1/4, 1/8, 1/16 या फिर 1/32। तो यहाँ पे आएगा 1/16 अगर उन्हें 4 चाहिए। तो आंसर आ जाएगा X10G को सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 111 है, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन मेल इज डिटरमाइंड बाय। जेनेटिक आइडेंटिटी ह्यूमन मेल की कैसे होगी? सेक्स क्रोमोजोम, सेल ऑर्गेनल, ऑटोसोम, या फिर न्यूक्लियोसोम। तो सिंपल है, सेक्स क्रोमोजोम बताएगा। जेनेटिक आइडेंटिटी ह्यूमन मेल डिटरमाइन वहाँ से होगा, सेक्स क्रोमोजोम से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, व्हेन एन एनिमल हैज़ बोथ द करेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल इट इज़ कॉल्ड। अगर कोई एनिमल के अंदर दोनों करेक्टर आ रहे हैं मेल और फीमेल के, तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर फीमेल, सुपर मेल, इंटरसेक्स, या फिर गाइनेड्रोमॉर्फो। तो यहाँ पे देखिए उसको बोलते हैं गाइनेडो, मतलब गाइनो मतलब फीमेल, एंड्रो मतलब मेल, मॉर्फो मतलब एक जैसे करेक्टर आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं गाइनेड्रोमॉर्फ। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 113, मिस्टर Kapoor has BB autosomal gene pair and D alleles sex linked. What shall be the proportion of BD in the sperm? तो यहाँ पे पूछा गया 0, 1/2, 1/4 या फिर 1/8। तो यहाँ पे बोला गया कि उनके ऑटोसोम जो है वो तो कैपिटल बी कैपिटल बी है, और जो एलील सेक्स लिंक्ड है वो है स्मॉल डी। तो यहाँ पे पूछा गया कि कैपिटल बी और स्मॉल डी जो है वो प्रपोर्शन किस रेशियो के अंदर आ सकता है? तो सिंपल सा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी 1/4। आप निकाल के देख सकते हो, यहाँ पे जो गेमीट्स आएंगे बी और डी, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आप इसको करके देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4। नेक्स्ट है, सेक्स इज डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग। सेक्स जो है वो ह्यूमन बींग में कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, 40 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या 7 to 8 वीक व्हेन द जेनेटल डिफरेंशिएशन इन फीटस। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो सेक्स डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, ए नॉर्मल ग्रीन मेल मेज इज क्रॉस्ड विद एल्बिनो फीमेल, द प्रोजेनी इन एल्बिनो बिकॉज। यहाँ पे पूछा गया कि एक नॉर्मल ग्रीन मेल मेज है और वहाँ पे एक एल्बिनो फीमेल है, तो प्रोजेनी जो वो एल्बिनो हो रही है, क्यों? ट्रेट फॉर एल्बिनो इज डोमिनेट, द एल्बिनो हैव द बायोकेमिकल टू डिस्ट्रॉय प्लास्टिड डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीन मेल, प्लास्टिड आर इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल पेरेंट, एंड ग्रीन प्लास्टिड ऑफ मेल मस्ट हैव म्यूटेड। सिंपल है, देखिए जो आपके प्लास्टिड वगैरह होते हैं, ओके वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोला जाता है, और साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस होता है वो जनरली फीमेल से होता है। ह्यूमन के अंदर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे जो प्लास्टिड है अगर वो इनहेरिटेड फीमेल से हुए उस वजह से वो वाइट कलर का आ रहा है, एल्बिनो आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, ए फैमिली ऑफ 5 डॉटर ओनली इज एक्सपेक्टेड, सिक्स्थ इशू, द चांस ऑफ बीइंग ए सन इज। सन होने के चांस कितनी है? 0, 25%, 50% और 100%। तो एक्स 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 वाई अगर हम क्रॉस करवाएं तो वहाँ पे 50% चांस होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 117 म्यूटेशन से। वन ऑफ द पेरेंट ऑफ ए क्रॉस हैज ए म्यूटेशन इन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, इन दैट क्रॉस that parent is taken as a male during segregation of F2 progeny that mutate is found in।
तो यहाँ पे बोला गया है कि एक पेरेंट जो है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर म्यूटेशन हो चुका है, तो F2 प्रोजेनी के अंदर वो म्यूटेशन पाने के कितने % चांस है? 1/3, नन ऑफ द प्रोजेनी, ऑल ऑफ द प्रोजेनी, 5%। तो सिंपल बताया है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फीमेल से होता है। बट यहाँ पे बोला गया कि वो जो पेरेंट है वो मेल है, अगर वो मेल है तो वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ द प्रोजेनी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 118। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड इन द डिजीज। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल बताना है। डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? पॉइंट म्यूटेशन जो है उसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच बताना है। यहाँ पे लिखा गया हीमोफीलिया जो है वो वाई लिंक्ड है। फिनाइलकेटोनुरिया बोला गया है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, जो कि ये भी गलत है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ओके, नेक्स्ट हम सी ऑप्शन देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया बोला गया है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, और थैलेसीमिया बोला है एक्स लिंक्ड है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं होता है, ऑटोसोमल होता है। और सिकल सेल एनीमिया जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है। What is the genetic disorder in which an individual has overall masculine development, gynecomastia and is sterile? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या फिर एडवर्ड सिंड्रोम। नी 2019 आंसर आ जाएगा हमारा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर पूछा गया ए वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोजोम, दिस क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। यहाँ पे पूछा गया है कि एक एक्स लिंक्ड कंडीशन के ऊपर उनके पास कोई चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये जो एक्स क्रोमोजोम है वो कहाँ पे इनहेरिटेड हो सकता है? ओनली डॉटर, ओनली सन, ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर बोथ सन एंड डॉटर। तो ये दोनों के पास जा सकता है, सन के पास भी और डॉटर के पास भी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर है 11122। यहाँ पे पूछा गया थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कोज ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ए ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। यानी थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं वो ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर अगर वहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो हो सकती है डिजीज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट इनके लिए कौन सी लिखी गई है। Both are due to quantitative defect in a globulin chain synthesis. Thalassemia is due to the less synthesis of globulin molecule. Sickle cell anemia is due to a quantitative problem of the globulin molecule. और both are due to the qualitative defect in the globulin. तो सिंपल समझिए, जो थैलेसीमिया होता है वो होता है हमारा कितना क्वांटिटेटिव, और जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बोथ क्वांटिटेटिव, वो तो गलत है। सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव, वो गलत है। बोथ क्वालिटेटिव, वो भी गलत है। थैलेसीमिया लेस सिंथेसिस होती है बोली, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होती है, तो ये क्वांटिटेटिव है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है। ए डिजीज कोज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। यहाँ पे पूछा गया कि ऑटोसोमल डिजीज है और प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन है, क्लिनफेल्टर, टंडर, सिकल सेल एनीमिया, फिर डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, जहाँ पे 21 जो क्रोमोजोम होता है उसमें ट्राइसोमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है। इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक्स वाई है, ये एक्स सी है, और यहाँ पे एक्स एक्स बिल्कुल नॉर्मल है। तो पूछा गया कि उसके जो सन है वो कलर ब्लाइंड कितने होंगे। तो यहाँ पे ये एक्स वाई आएगा तो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, 0% चांस है वहाँ पे जो सन है वो कलर ब्लाइंड होंगे। डॉटर जो है वो ज़रूर कैरियर हो सकती है, दोनों की दोनों, बट यहाँ पर जो सन है वो 0 होंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। फिनाइलकेटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। ये एक्स लिंक नहीं होता, ऑटोसोम होता है। बाकी जो ऊपर 3 लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 126। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द हीमोफीलिया। तो यहाँ पे पूछा गया कि हीमोफीलिया को मोस्टली अच्छे से कौन डिस्क्राइब कर पा रहा है? क्रोमोजोमल डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर या एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन ऑर्डर। तो हीमोफीलिया को बेस्ट डिस्क्राइब किया जा रहा है कि एक्स लिंक्ड होती है और रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमेन विद नॉर्मल साइट हु हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड। यहाँ पे पूछा गया कि कलर ब्लाइंड जो है वो मेन है। तो सिंपल समझिए, एक्स, ओके, सी और वाई, और यहाँ पे जो फीमेल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो डॉटर है वो क्या आ जाएगी, दोनों की दोनों कैरियर आ जाएगी।
यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों की दोनों डॉटर जो है वो कैरियर आ जाएगी। तो अब हम मानते हैं, इनसे हमसे पूछा गया ग्रैंड सन क्या होगा, तो डॉटर जो है वो क्या आ जाएगी, कैरियर आ जाएगी। ओके, तो अब मान लेते हैं कि वो नॉर्मल के साथ में जो शादी करती है, तो यहाँ पे हमारा जो सन को बताना है, ग्रैंड सन को बताना है, तो यहाँ पे होगा क्या, XC, Y और X। तो यहाँ पे जो सन है, जो ग्रैंड सन है, वो 50% जो है उनमें प्रोबेबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 0.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 है, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फाइल्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। पेडिग्री बताना हमें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ जनरेशन है और ये में पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एक्स लिंक्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेल जो है वो अफेक्टेड है, तो यहाँ पर सिंपल है, मेल अगर अफेक्टेड है तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जो सन है वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर सन अफेक्टेड है इसका मतलब वो एक्स लिंक्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक्स लिंक्ड होता तो मेल से जो केवल डॉटर अफेक्ट हो सकती थी और फीमेल से जो नॉर्मली मेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फादर से सन अफेक्टेड है, तो एक्स लिंक तो नहीं है ये। ओके, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एक्स लिंक तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। तब अब हमें बताना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड है और यहाँ पे देखिए जो चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड है, इसका मतलब है ये रिसेसिव है। ये क्या चीज़ है, रिसेसिव है। अगर यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं और चिल्ड्रन के अंदर अफेक्ट आता है तो हम रिसेसिव होगा ऑटोसोमल के अंदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद ट्रिपल XX क्रोमोजोम वाज बोर्न ड्यू टू। यहाँ पे एक बोला गया है कि ट्रिपल XX क्रोमोजोम जो वो कैसे बोर्न हो सकता है। फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म, फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म एंड 1 ओवा, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म अगर हो जाएंगे तो वो डिप्लॉइड नहीं ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। अगर ऐसे ही 2 स्पर्म 1 ओवा हो गए तो टोटल 3 गैमेट हो गए तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें केवल सेक्स क्रोमोसोम में ट्रिपल एक्स है, बाकी तो ह्यूमन जो होगा वो नॉर्मल तो डिप्लॉइड ही होगा। ओके, अब कंडीशन आती है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर। अगर एबनॉर्मल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब वो XY जो है वो स्पर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर XXY कंडीशन होती तो हमारा ये आंसर आ जाता है कि यहाँ पर भी जो ओवा है उससे X आया है और एबनॉर्मल स्पर्म आ गए XY, इसलिए ये कंडीशन आ गई। बट अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो गया फॉर्मेशन ऑफ, अगर एबनॉर्मल ओवा बनेंगे तो यहाँ पे XX कंडीशन आएगी, और अगर मान लो X वाला जो है वो क्रोम स्पर्म वाला आ जाता है तो यहाँ पे ट्रिपल X की कंडीशन आ जाती है। तो इसलिए आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक मैन है जिसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पे जो ये जो मैन है वो नॉर्मल है। मैरीज ए वूमेन, एक मेरी कहता है हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर, तो उसकी मदर कलर ब्लाइंड नहीं थी, तो यानी जो ये फीमेल है वो क्या होगी, फिर तो कैरियर होनी है, और नॉर्मल फादर थे उसके। वट परसेंटेज तो मेल चिल्ड्रन ऑफ द कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो मेल चिल्ड्रन जो वो कलर ब्लाइंड कितने हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर होगा क्या, XY XX है। तो यहाँ पे देखिए XY और C आ जाएगा और XY, तो यहाँ पे 50% जो है वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं, ए ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। ह्यूमन फीमेल टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ, हैज़ 45 क्रोमोजोम विद एक्सो, हैज़ 1 एडिशनल एक्स क्रोमोजोम, एग्जिबिट मेल कैरेक्टर, इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद द नॉर्मल हस्बैंड। तो यहाँ पे 45 क्रोमोजोम होते हैं विद एक्सो टर्नर सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू हीमोफीलिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता, इट इज़ ए डोमिनेट, ये तो होता ही नहीं है, ये पहले इनकरेक्ट है। हीमोफीलिया रिसेसिव होती है, डोमिनेट नहीं होती है कभी भी। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं, इसके क्या लिखा हुआ है, ए सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेक्स लिंक डिजीज होती है और रिसेसिव डिजीज होती है, भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, इफ द बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया which is an autosomal recessive disease order, what are the chances of a present result in affected child। थैलेसीमिया है, ऑटोसोमल है। अगर ऑटोसोमल है और दोनों कैरियर है तो कैरियर में हम क्या लेंगे कि हम मान ले के चल रहे हैं कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन ले ली है, दोनों कैरियर है। ओके, और व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, तो अब हम जब हेट्रोजाइगस दोनों लेंगे तो हमारे पास वही आएगा जो मोनो हाइब्रिड वाला आता है।
अब मोनोहाइब्रिड में जब प्योर रिसेसिव होगा ऑटोसोमल रिसेसिव प्योर होगा तो हमें जो वो चांस मिलेगा अफेक्टेड चिल्ड्रन का, तो ये हमें 4 में से केवल 1 मिल रहा है, यानी 25% चांस है। तो 133 जो है उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। इनकरेक्ट बताना है। इट कन्फर्म द डीएनए इज द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। इट कन्फर्म दैट द ट्रेट इज लिंक टू वन ऑफ द ऑटोसोम, और इट हेल्प टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। तो सबसे पहले हम ट्रेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट कन्फर्म दैट द डीएनए इज लिंक टू द वन ऑफ द ऑटोसोम, ये भी ऑटोसोम भी हमें पता चल सकता है कि ऑटोसोम है या सेक्स लिंक्ड है, और हमें ये भी पता चल सकता है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। बट कहीं से कहीं तक पेडिग्री एनालिसिस ये नहीं कहता कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाता है, ये कहीं से कहीं तक नहीं लिखा गया पेडिग्री एनालिसिस के लिए। सिंपल है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये इनकरेक्ट है। 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? 3x क्रोमोसोम, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21, मोनोसोमी या फिर 2y क्रोमोसोम। तो सिंपल है, 3 कॉपीज ऑफ 21 क्रोमोसोम की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, ए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो नॉर्मल विजन है, उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो अब नॉर्मल है बिल्कुल। आगे लिखा गया है, मैरिज ए वुमेन हुज फादर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। अब वहाँ पे अगर उसके फादर कलर ब्लाइंड है तो वो 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो वो नॉर्मल हो सकती है और या फिर वो XXC हो सकती है, वो कैरियर भी हो सकती है और वो नॉर्मल भी हो सकती है। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर, पहली चाइल्ड जो वो डॉटर होती है। व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। इसके कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं? तो सिंपल है, ये डॉटर जो है वो कैरियर हो सकती है बट कलर ब्लाइंड कभी भी नहीं होगी, चाहे इस कंडीशन में भी ले आइए चाहे इस कंडीशन में भी ले आते हैं। यहाँ पे 0% चांस है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 137 है। रिप्रेजेंट हियर इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ द ट्रेट इन ह्यूमन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड बी एग्जांपल ऑफ पैटर्न? फिनाइलकेटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। तो ये फीमेल से सन में जा रहे हैं और मेल से जो वो डॉटर में जा रहे हैं, तो ऐसा जो वो केवल सेक्स लिंक्ड में हो सकता है, यानी एक्स लिंक्ड कंडीशन के अंदर हो सकता है कि जो मेल में है वो डॉटर में जा रहे हैं, जो फीमेल से वो सन के अंदर जा रहे हैं। तो फिनाइलकेटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, तो यहाँ पे केवल एक्स लिंक्ड वाला केवल एक ही है, वो हीमोफीलिया। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बाकी तो सारे ऑटोसोमल है। क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइन इन द सेक्स। करेक्टली डिस्क्राइब कौन सा कर रखा है? homozygous sex chromosome determine the female sex in birds. XO type of sex chromosome determine the male sex in the grasshopper. XO condition in human are found in Turner syndrome determine the female sex, and homozygous sex chromosome produce male in Drosophila. सिंपल है, सबसे पहले तो homozygous sex chromosome produce in male से मैं ये नहीं बताता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोला गया XO condition in human are फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन द फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स इससे डिटरमाइन नहीं होता, वो तो एक डिसऑर्डर हो जाता है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन मेल सेक्स क्रोमोजोम, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 138 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड इट्स रिप्रेजेंट यूज इन ह्यूमन पेडिग्री इज करेक्ट। बिल्कुल सिंबल कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे बोला गया मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, अनअफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड फीमेल। यहाँ पे बोला गया मेल अफेक्टेड, तो सिंपल ये मेल का नहीं है, ये फीमेल का नहीं है, ये फीमेल का और ये मेल का, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही बताया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ पे पेडिग्री एक चार्ट दिया गया है। स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ सेंट्रल फैमिली गिवन बिलो एंड द कंक्लूजन विद द ड्रॉन। यहाँ पे ये चार्ट दिया गया। द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, द पेरेंट could not have had a normal daughter for is this character, the trait under study not be color blindness, and the male parent is homozygous dominant। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है वो मेल के अंदर करेक्टर है, तो मेल के अंदर करेक्टर जो वो डॉटर के पास भी पहुँचे हैं और यहाँ पर सन के पास भी पहुँचे हैं। ये कंडीशन कब हो सकती है? सिंपल सा हमें ये बताना है कि ये कंडीशन कब हो सकती है। तो सिंपल सा समझिए, यहाँ पर अगर फीमेल जो वो हेट्रोजाइगस है, अगर यहाँ पर एक्स ओके और हम ले रहे हैं यहाँ पर XY और XX, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये XX और XX ये कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर फीमेल जो वो हेट्रोजाइगस है यानी वो अफेक्टेड है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आएगा सिंपल सा क्या, द पेरेंट कुड नॉट हैव ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस डॉटर, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। तो आंसर आ जाएगा 140 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है।
Galactosemia is an inborn error of metabolism. Small population size result in random genetic death. Baldness is a sex-limited trait और linkage in accession to the principle of independent assortment heredity. याद रखना हेयर से जो रिलेटेड होता है वो सेक्स लिंक्ड नहीं होता, वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है। याद रखना सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जो होता है वो हेयर से रिलेटेड होता है, हेयर ग्रोथ, चाहे वो आपके फेशियल हेयर हो, मस्टैच हो, ओके, चाहे वो बाल्डनेस वगैरह हो, तो वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है और ये ऑटोसोम होता है। ये भी याद रखना, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस दोनों ही ऑटोसोम होते हैं, ओके। और जो हेयर से रिलेटेड होगा वो सेक्स इन्फ्लुएंस होगा। तो बाल्डनेस जो वो सेक्स इन्फ्लुएंस होता है, सेक्स लिमिटेड नहीं होता है। तो इनकरेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सिकल सेल एनीमिया पूछा गया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? कोज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलाइन बाय ग्लूटामिक एसिड इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, कोज्ड बाय चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, कैरेक्टराइज्ड बाय इलैंगुएटेड सिकल सेल लाइक आरबीसी विद द न्यूक्लियस एंड ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल नहीं होता, लिंक डोमिनेंट नहीं होता, और यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस तो उसके अंदर होता नहीं है आरबीसी के अंदर। कोज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलिन, ये उल्टा होता है, ग्लूमेटेक जो है वो वेलिन से एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे कोज बाय ए चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। 143 में यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस दिया गया है और हमसे पूछा गया स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो। ये क्या चीज़ शो कर रहा है? इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फिनाइलकेटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज इट नॉट पॉसिबल इनहेरिटेंस ऑफ ए रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज लाइक हीमोफीलिया, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ ए सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलकेटोनुरिया। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऐसा सेक्स लिंक तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे देखिए कोई मदर फादर है उससे जो आगे चिल्ड्रन में चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए जो आपके पेरेंट्स है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, यहाँ पे भी पेरेंट्स अनअफेक्टेड है और फिर जो है वो चीज़ें अफेक्ट हो रही है। तो सिंपल सा समझिए ये क्या है, ऑटोसोमल है, और ऑटोसोमल भी कौन सा है, रिसेसिव है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकेटोनुरिया एज एन ऑटोसोमल। अगर वो मदर से, ठीक है, सन्स में या फादर से जो वो डॉटर में ऐसा कुछ जा रहा है तो वो सेक्स लिंक्ड होता है, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ये सिंपल है, ऑटोसोमल है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 144 के अंदर दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच विद इट्स क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी। यहाँ पे बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा होगा। इरिथ्रोब्लास्टोस फेटालिस वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड होगा डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस एस को, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई, या फिर कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो यहाँ पे हमें करेक्टली मैच बताना है। तो सिंपल सा समझिए, जो हमारा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें अंदर क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई कंडीशन होती है। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंगिस्टन कोरिया आर। सिकल सेल एनीमिया और हंगिस्टन कोरिया क्या है? वायरस रिलेटेड है, बैक्टीरिया है, कंजेंटल है, पोल्यूटेंट है। तो सिकल सेल एनीमिया ना वायरस है, ना बैक्टीरिया, ना पोल्यूटेंट है, कौन सी? कंजेंटल है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 146 है इफ ए कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज ए नॉर्मल विजन मैन देयर सन विल बी। अगर कलर ब्लाइंड मेल फीमेल है, एक्स एक्स सी है, अब वो नॉर्मल के साथ करती है तो उसके सभी जो सन्स हैं वो क्या होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे। ऑल कलर ब्लाइंड सन पूछा है, सन पूछा है, ऑल कलर ब्लाइंड और नॉर्मल, हाफ, 1/2 कलर ब्लाइंड 1/2 नॉर्मल, 3/4 कलर ब्लाइंड 1/4 नॉर्मल। तो सभी कलर ब्लाइंड होंगे, सन पूछा है ना, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है क्राई डू चैट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। जो क्राई डू चैट सिंड्रोम होता है ह्यूमन के अंदर वो कैसा होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एक्स एक्स एग विद ए नॉर्मल वाई बियरिंग, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। तो सिंपल है, क्राई डू चैट यहाँ पे क्रोमोसोम 5 के अंदर चेंज होता है, तब होता है लॉस ऑफ हाफ द शॉर्ट आर्म। अब देखिए क्रोमोसोम के अंदर एक शॉर्ट आर्म होती है और एक लॉन्ग आर्म होती है, पी आर्म जो होती है जिसको पेटाइट आर्म बोलते हैं, शॉर्ट आर्म बोलते हैं। अगर उसमें कुछ लॉस हो जाती है, उसमें से भी लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे क्राई डू चैट सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 148 है सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज। ये अफ्रीकन पॉपुलेशन से एलिमिनेट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इट इज़ कंट्रोल बाय डोमिनेंट जीन, इट इज़ कंट्रोल बाय रिसेसिव जीन, इट इज एन नॉट ए फैटल डिजीज, इट प्रोवाइड इम्यून अगेंस्ट मलेरिया। तो यहाँ पे एलिमिनेटेड अफ्रीकन पॉपुलेशन में क्यों नहीं हुई? सबसे पहले ये रिसेसिव जीन से होती है और सेकंड है प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है मलेरिया को, इसीलिए अफ्रीकन पॉपुलेशन से बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं हुई। वैसे कंट्रोल बाय रिसेसिव जीन ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, बट मेन जो आंसर है वो ऑप्शन डी भी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 149 है। यहाँ पे बोला गया ए मैन एंड ए वुमेन
हु डू नॉट शो एनी अपेरेंट साइन ऑफ ए सर्टन इनहेरिटेड डिजीज, वहाँ पे अपेरेंट कोई साइन नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई फिनोटिपिकली ऐसा कुछ नहीं है, जीनोटिपिकली नहीं बताया। हैव 7 चिल्ड्रन, 2 डॉटर 5 सन, 3 ऑफ द सन सफर फ्रॉम द गिवन डिजीज बट नन ऑफ द डॉटर विल अफेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 जो सन्स है वो अफेक्टेड हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू सजेस्ट फॉर दिस डिजीज, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव, सेक्स लिमिटेड रिसेसिव या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो सिंपल सा समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वो फिनोटाइप कोई करेक्टर नहीं दिखा रहे हैं बट वो जीनोटाइप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 150 है, ए वुमेन विद 47 क्रोमोजोम ड्यू टू द 3 कॉपीज ऑफ द क्रोमोजोम 21 इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, 21 क्रोमोजोम की 3 कॉपी हो गई, क्या होगा, सुपर फीमेल, ट्राइप्लोइडी, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डाउन सिंड्रोम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 151 है, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन द ह्यूमन फीमेल्स बिकॉज, हीमोफीलिया जो वो ज़्यादातर ह्यूमन मेल्स के अंदर आता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन फीमेल, क्यों। ऑप्शन दिया गया, ए ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स डाई इन इन्फेंसी, दिस डिजीज ड्यू टू द वाई लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, दिस डिजीज ड्यू टू द एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन एंड दिस डिजीज इज ड्यू टू द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन। सिंपल है, हीमोफीलिया जो होता है वो क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से होता है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इसीलिए ज़्यादातर ह्यूमन मेल्स के अंदर मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए हेरिडिटी डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और क्रेटिनिज्म। तो ये जो फर्स्ट आपके 3 हैं, ये तीनों की तीनों क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दो की हेरिडिटी डिजीज, बट क्रेटिनिज्म जो है वो हेरिडिटी डिजीज नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 153 है, ए वुमेन विद नॉर्मल विजन बट हुज फादर वाज ए कलर ब्लाइंड। तो वहाँ पे उसके फादर कलर ब्लाइंड थे बट वुमेन जो वो नॉर्मल विजन है, इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो कैरियर है। मेरी इज ए कलर ब्लाइंड मैन, और ये जो है वो मेरी कर लेती है किसके साथ में, कलर ब्लाइंड मैन के साथ में। सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज ए बॉय, दिस बॉय विल बी, तो इस बॉय ये क्या हो सकता है, सिंपल है, अगर बॉय है तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ सकती है, एक्स सी वाई एंड एक्स वाई, यानी यहाँ पे जो है वो 2 में से 1 जो है वो कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल विजन, मस्ट बी कलर ब्लाइंड, मस्ट हैव नॉर्मल विजन, विल बी पार्शली कलर ब्लाइंड सिंस ही इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द कलर ब्लाइंड म्यूटेशन एलील। तो यहाँ पे वो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कलर ब्लाइंड हो, कलर ब्लाइंड हो, यहाँ पे हो सकता है कि वो कलर ब्लाइंड भी हो और हो सकता है कि वो नॉर्मल विजन हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो कलर ब्लाइंड की वो 1/2 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 154, ए मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन्स ए एंड बी। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस का मतलब ये वाली कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, इज ऑल्सो हेमीजाइगस फॉर हीमोफेलिक जीन एस, और ये हीमोफिलिक के लिए जो है वो क्या है, हेमीजाइगस है। वर्ड प्रपोर्शन ऑफ दिस स्पर्म विल बी एबल, और यहाँ पे हेमीजाइगस का मतलब है केवल एक स्पर्म पे एच है, और ये एच किस पे है, हीमोफिलिक किस पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट प्रपोर्शन ऑफ स्पर्म विल बी ए बी एच, तो यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी और एच जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है स्पर्म पे, 1/8, 1/32, 1/16 या 1/4, तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1/8। क्वेश्चन नंबर 155 है, 155 है, ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन द सन वुड बी, एक नॉर्मल वुमेन जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे, मतलब ये जो वुमेन है वो क्या है, कैरियर है, तो सन जो हो सकते हैं वो 50% कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, 75%, 50% ऑल नॉर्मल ऑल कलर ब्लाइंड, तो क्या आएगा आंसर हमारा ऑप्शन बी, 50% जो वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, द रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम ह्यूमन आर ऑलवेज, जो एक्स क्रोमोजोम पे अगर रिसेसिव जीन है तो क्या होगा, लीथल, सब लीथल, एक्सप्रेस इन मेल्स और एक्सप्रेस इन फीमेल। सिंपल है, रिसेसिव जीन और एक्स क्रोमोसोम पे है तो वो क्या हो जाएगा, मेल्स में दिखाई देगा, क्योंकि एक्स वाई होता है और उसके अंदर अगर आएगा तो वो हमें दिखाई देगा एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। तो ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 157 है, पैटर्न, बाल्डनेस, मस्टेच, बियर्ड इन ह्यूमन मेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सारे हेयर के हैं, चाहे वो बाल्डनेस हो, मस्टेच हो, बियर्ड हो, तो किसका एग्जाम्पल है, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट बोलते हैं, जो कि ऑटोसोमल के अंदर आता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस तो हार्मफुल इन इट इटसेल्फ इज ऑल्सो पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम द मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्टियस डिजीज। वैसे तो ये कंडीशन जो वो हार्मफुल हो सकती है खुद के लिए, बट ये एक मॉस्किटो की इन्फेक्टियस डिजीज है, उसमें वो सेवियर भी हो सकती है, इससे बचा सकती है। कौन सी डिजीज है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया या फिर ल्यूकीमिया, तो ये है सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 159 के अंदर बोला गया है,
Down syndrome is caused by an extra copy of the chromosome number 21. What percentage of a offspring produced by an affected mother and a normal father would be affected by this order? यानी जो मदर है वो डाउन सिंड्रोम अफेक्टेड है और फादर जो वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चिल्ड्रन है ऑफस्प्रिंग है उसमें कितना परसेंट चांसेज है? 100%, 75% या फिर 50% या फिर हमारा 25%। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% की प्रोबेबिलिटी है कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम ऑफ, क्रिसमस डिजीज किसको बोला जाता है? हीमोफीलिया बी को, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम या फिर स्लीपिंग सिकनेस। तो हीमोफीलिया को जो क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 161 है, ए डिजीज मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमेन, एक डिजीज मैन है जो कि नॉर्मल वुमेन से शादी करता है। दे गेट 3 daughters and 5 sons, ऑल द daughters वर डिजीज एंड सन वर नॉर्मल, द जीन ऑफ दिस डिजीज इन, यानी यहाँ पर जो मेन है उसके पास डिजीज है और जो वुमेन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो सभी की सभी जो डॉटर है वो अफेक्ट हो रही है और सन सभी के सभी नॉर्मल हो रहे हैं। तो डिजीज कौन सी लिंक्ड हो सकती है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिमिटेड या फिर ऑटोसोमल। अगर फादर से ऑल डॉटर, क्योंकि ऑल डॉटर के पास क्या हो रहा है, केवल फादर से एक ही एक्स क्रोमोसोम जा रहा है और मदर जो वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये कंडीशन भी आ रही है, मान लो एक्स और ये एक्स वाई मतलब अफेक्टेड है, तो यहाँ पर फिर भी जो वो सभी की सभी डॉटर जो अफेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 162 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच बताना है। डाउन सिंड्रोम 21, सिकल सेल एनीमिया एक्स क्रोमोसोम, हीमोफिलिया वाई क्रोमोसोम, पार्किंसन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम पे अफेक्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 163 है, सिकल सेल एनीमिया इज इंड्यूस्ड टू, सिकल सेल एनीमिया कब होता है? चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन अल्फा बीटा चेन, चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन बोथ अल्फा एंड बीटा चेन, चेंज इन अमीनो एसिड इन आइदर अल्फा और बीटा चेन। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की वो अफेक्ट होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 164 है, मंगोलियन आइडोसी ड्यू टू द ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी उसमें कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लिनफेल्टर या फिर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, तो वो डाउन सिंड्रोम होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 165 है, इन ड्रोसोफिला द XXY कंडीशन लीड्स टू ए फीमेलनेस, whereas in human being the same condition lead to Klinefelter syndrome in males, it proves। यहाँ पे बोला गया कि अगर XXY कंडीशन ड्रोसोफिला के अंदर आती है तो वहाँ पे फीमेल करेक्टर आते हैं, बट अगर वही ह्यूमन के अंदर आती है तो वहाँ पे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आ जाता है मेल के अंदर। ये क्यों हो रहा है? In human, Y chromosome is active in sex determination. Y chromosome is active in sex determination in both human and Drosophila. In Drosophila, Y chromosome decide the femaleness and Y chromosome of men have the gene for syndrome. तो सिंपल है, यहाँ पर और क्या रहा है, ह्यूमन के अंदर जो Y chromosome है वो एक्टिव होता है सेक्स डिटरमाइन के लिए, बट वो जो ड्रोसोफिला के अंदर नहीं होता है, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 166 है, ए मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मेन एंड ए कलर ब्लाइंड वुमेन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो ये कलर ब्लाइंड वुमेन है और नॉर्मल जो है वो क्या है? मेन है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है? सिंपल है, कलर ब्लाइंड सन एंड 50% कैरियर डॉटर, तो देखिए सन जितने भी आएंगे वो 100% कलर ब्लाइंड होंगे। 50% कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कैरियर डॉटर, नॉर्मल मेन एंड कैरियर डॉटर, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर। तो सिंपल है, 100 के 100% जो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास? कलर ब्लाइंड सन होंगे, बट जो कैरियर जितनी भी डॉटर आएगी वो भी सभी क्या होगी? कैरियर होगी। तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा, कलर ब्लाइंड सन्स होगी और कैरियर डॉटर होगी सभी की सभी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 167 देख लेते हैं, हीमोफिलिक मैन मैरिज ए नॉर्मल वुमेन देयर ऑफस्प्रिंग विल बी। एक हीमोफिलिक मैन है, मैन को क्या हो गया? हीमोफीलिया हो गया, तो XHY, और वो एक नॉर्मल वुमेन से वेरी करता है, तो ऑफस्प्रिंग क्या हो सकते हैं? ऑल हीमोफिलिक, ऑल बॉयज हीमोफिलिक, ऑल गर्ल्स हीमोफिलिक या फिर ऑल नॉर्मल। तो सिंपल देखिए, अगर ये कंडीशन आती है XX की, ओके, तो यहाँ पर होगा क्या? XH, ओके, और XH और X, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? जो ऑल सभी नॉर्मल होंगे, क्योंकि हीमोफिलिक नहीं होंगे। हीमोफिलिक क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स जितनी भी है वो कैरियर हो सकती है बट हीमोफिलिक नहीं हो सकती है, तो ऑल नॉर्मल भी नहीं हो सकते क्योंकि कैरियर होंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी ही। ओके, तो हमारा क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। ऑल हीमोफिलिक नहीं हो सकते, सॉरी, हीमोफिलिक नहीं हो सकते क्योंकि कैरियर होंगे, बॉयज़ हीमोफिलिक नहीं हो सकते, ओके, और गर्ल्स जो है वो हीमोफिलिक नहीं होगी, वो कैरियर होगी, तो नॉर्मल आएगा वैसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 168 है, यहाँ पे बोला गया है कि ए वुमेन विद 2 जीन्स फॉर हीमोफीलिया, उसके पास 2 जीन है हीमोफीलिया के लिए, ऑन 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंड, और एक जीन है कलर ब्लाइंड के ऑन 1 ऑफ द एक्स क्रोमोजोम। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक ही एक्स क्रोमोजोम पे अगर हीमोफीलिया के दोनों जीन है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और कलर ब्लाइंड के लिए एक है, तो यानी वो कैरियर है।
मेरी इज ए नॉर्मल मैन, हाउ विल द प्रेजेंट इज। तो यहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल मेरी करती है, तो सिंपल समझ लीजिए कि जो ये वुमेन है वो कैरियर है दोनों के लिए, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड के लिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% नॉर्मल सन, 50% हीमोफिलिक डॉटर कैरियर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर, ऑल सन एंड डॉटर हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड एंड हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर। तो सिंपल सा समझिए कि वहाँ पर जो क्या है, मदर जो है वो कैरियर है, मदर क्या है, कैरियर है। तो सिंपल है, यहाँ पे जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी और जो 50% सन्स हैं वो हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंड होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 50% जो डॉटर है वो कैरियर होंगी और 50% जो कलर ब्लाइंड है, ओके, डॉटर है वो भी हीमोफिलिक के लिए भी, कलर ब्लाइंड के लिए जो है वो क्या होगी, आपकी कैरियर होगी। ओके, यहाँ पे ये बोला गया है कि 50% कलर ब्लाइंड सन्स, यहाँ पे बोला गया कि 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन होंगे, 50% नॉर्मल सन होंगे। बट यहाँ पर ये देखिए 50% हीमोफिलिक डॉटर हैं, तो 50% हीमोफिलिक डॉटर होंगी, ओके, कैरियर, और 50% ही कलर ब्लाइंड डॉटर होगी कैरियर, तो दोनों ही 50% कैरियर होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 169 है, मेंटल रिटार्डेशन इन मैन एसोसिएटेड विद द सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू moderate increase in y complement, large increase in y complement, reduction in x complement, increase in x complement। तो x क्रोमोसोम अगर ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन में जो होता है वो होता है। तो आंसर आ जाएगा क्यों, क्योंकि एक्स एक्स वाई, तो एक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो सिंपल है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 170 है, एल्बिनिज्म इज नोन टू बी ड्यू टू दैन ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन। ऑटोसोमल रिसेसिव में हो सकता है, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए कपल विद नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन वाज इन एल्बिनो। तो यहाँ पे बोला कि जो पहला चाइल्ड है वो क्या हुआ है, एल्बिनो हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड चाइल्ड विल बी ऑल्सो बी। तो एल्बिनो होने के चांसेस यहाँ पे सिंपल है कि जो आपके दोनों के दोनों कैरियर होने चाहिए। तो अगर एल्बिनो हो रहा है, ओके, एल्बिनो अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, यही जो आपका मोनोहाइब्रिड के अंदर क्रॉस आ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो प्योर रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव है ना ये। तो कब होगा एल्बिनो, जब प्योर रिसेसिव आ जाएगा। तो वो क्या आ रहा है, 4 में से 1 आ रहा है, यानी 25% आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 171 है, ए पर्सन विद द सेक्स क्रोमोसोम XXY सफर फ्रॉम गाइनेडोमॉर्फिज्म, क्लिनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो सिंपल है, ये किससे है, टर्नर सिंड्रोम है, सॉरी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द मैन हैज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। किसके अंदर, मैन के अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, क्लिनफेल्टर, क्लिनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया। बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 173 है, ए पर्सन हुज फादर इज ए कलर ब्लाइंड। एक पर्सन है जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे। तो सिंपल है, ये जो मेन है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मेरी इज ए लेडी हुज मदर इज डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड मैन। अब यहाँ पे समझना है ध्यान से, जो लेडी है उसकी माँ जो है वो डॉटर थी किसकी, उसके फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे, यानी जो ये मदर है उसके जो ग्रैंड फादर थे वो क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। तो मदर जो है वो कैरियर हो सकती है, XC या फिर एक्स एक्स, इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। तो यानी ये जो डॉटर होगी ये भी या तो कैरियर हो सकती है या ये नॉर्मल हो सकती है, दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल सेल कलर बनाए, तो ये तो कभी होगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, जो वुमेन है वो कैरियर होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये तो नहीं। सम सन नॉर्मल, सम कलर ब्लाइंड, ऑल कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड सभी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो मदर है वो कलर ब्लाइंड हो सकती है। ऑल डॉटर नॉर्मल, जी हाँ, डॉटर नॉर्मल हो सकती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैरियर होगी तो भी। बट हमसे यहाँ पे ये भी पूछा गया, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा बनता है वो बी और डी दोनों बनता है। यहाँ पे डॉटर जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है और सम सन जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं और कलर ब्लाइंड भी हो सकते हैं, क्योंकि जो वुमेन है वो कैरियर भी हो सकती है, बट ज़्यादातर जो है वो ऑल डॉटर नॉर्मल ही होगी, ये बिल्कुल 100% श्योर। तो आंसर अगर हमें लगाना हो तो ऑप्शन डी लगाएंगे, बट यहाँ पर बी वाला भी सही हो सकता है, ओके, क्योंकि ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है ना, क्योंकि कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है इसलिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 174 है, ए जेनेटिकली डिजीज फादर, जो फादर है वो जेनेटिकली डिजीज है, मैरीज विद ए नॉर्मल फीमेल एंड गिव बर्थ टू 3 कैरियर गर्ल्स एंड 5 नॉर्मल सन, इट में विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज। तो जो गर्ल्स है वो केवल कैरियर हुई है और सन सभी के सभी नॉर्मल है। सेक्स इन्फ्लुएंस ब्लड ग्रुप, सेक्स लिंक डिजीज, सेक्स रिसेसिव डिजीज। तो सिंपल है, सेक्स क्या आ जाएगा, सेक्स लिंक डिजीज आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 175 है, एन एबनॉर्मल ह्यूमन मेल फिनोटाइपिक इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम एक्सेस इज ए कॉज ऑफ एडवर्ड क्लिनफेल्टर इंटरसोम डाउन सिंड्रोम। कितनी बार आएगा ये हमारे पास पता नहीं, बट ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 176 है, द जीन विच रिमेन कन्फाइंड टू डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम आर। जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर अगर अलग अलग जीन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल हॉलेंड्री, कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन या फिर म्यूटेशन। तो सेक्स लिंक्ड हम बोलते हैं जहाँ पे एक्स लिंक्ड होता है, और जो वाई लिंक्ड होता है उसको बोला जाता है हॉलेंड्री।
हेनड्रिक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 177 है, एल्बिनिज्म इज ए कंजेंटल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विच एंजाइम, टायरोसिनोज, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज, कैटलेज या फ्रक्टोकाइनेज। ये टायरोसिनेज की वजह से होता है एल्बिनिज्म, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 178, द कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन मेल देन इन द फीमेल। पहले हीमोफिलिक के लिए पूछा था, अब कलर ब्लाइंड के लिए पूछा है। द वाई क्रोमोजोम ऑफ मेल हैव द जीन्स फॉर द डिस्टिंग्विश कलर्स, द जीन फॉर कैरेक्टर आर लोकेटेड इन द सेक्स क्रोमोजोम, द ट्रेट इज डोमिनेंट मेल एंड रिसेसिव इन फीमेल, नन ऑफ देम। सिंपल है, सेक्स क्रोमोजोम को भी हम एक्स कहते हैं, तो जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम पे होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 179 है, बोथ नॉर्मल पेरेंट, जो पेरेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, चांसेस ऑफ द मेल चाइल्ड बिकम कलर ब्लाइंड। अगर मेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड कब हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबली ओनली व्हेन ऑल द फोर ग्रैंड पेरेंट्स हैव नॉर्मल विजन, पॉसिबली ओनली व्हेन मदर वाज कलर ब्लाइंड, पॉसिबली ओनली व्हेन मदर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो सिंपल समझिए, अगर मदर के फादर कलर ब्लाइंड है तो जो मदर होगी वो कैरियर हो जाएगी, और कैरियर हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो जो मेल चिल्ड्रन है वो क्या हो सकता है? कलर ब्लाइंड हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 180 है, ऑफ ए नॉर्मल कपल हाफ द सन आर हीमोफिलिक वाइल हाफ द डॉटर आर कैरियर, द जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर, वाई क्रोमोजोम फादर, वन एक्स क्रोमोजोम ऑफ द फादर, वन एक्स क्रोमोजोम ऑफ द फादर। सिंपल समझिए, यहाँ पे बोला गया कि हाउ द सन्स आर हीमोफिलिक, तो अगर जो फादर है, फादर से तो केवल जो है वो वाई क्रोमोजोम मिलेगा ना सन्स को, तो फादर वाला तो कोई रोल ही नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब सभी के सभी सन्स तो नहीं हुए, हाफ हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? मदर जो वो केवल एक ही क्रोमोजोम पे है, तो वन एक्स क्रोमोजोम ऑफ द मदर आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 181 है, ए कलर ब्लाइंड मदर एंड ए नॉर्मल फादर वुड हैव, कलर ब्लाइंड मदर है XC, और ये जो फादर है वो बिल्कुल नॉर्मल है XY। कलर ब्लाइंड सन नॉर्मल कैरियर डॉटर, कलर ब्लाइंड सन डॉटर ऑल कलर ब्लाइंड ऑल नॉर्मल, तो सन्स जो होंगे वो सभी के सभी कलर ब्लाइंड होंगे, और जो डॉटर वो कैरियर भी हो सकती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 182 देख लेते हैं, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, सेक्स लिंक्ड इनेट, नॉन डिस्जंक्शन, तो नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है डाउन सिंड्रोम, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 183 है, इन ह्यूमन बींग 45 क्रोमोजोम सिंगल एक्स या फिर एक्सो एबनॉर्मेलिटी कोज, 45 और एक्सो एबनॉर्मेलिटी में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर, टर्नर या फिर एडवो, तो टर्नर सिंड्रोम होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 184 है, एक कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर बिकॉज सी विल बी बोर्न ओनली, कलर ब्लाइंड जो गर्ल होती है वो रेयर होती है, कब बोर्न हो सकती है? मदर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड, और फादर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड, या फिर यहाँ पर हर मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर हैज़ ए नॉर्मल विजन, हर पेरेंट्स हैव नॉर्मल विजन बट ग्रैंड पेरेंट्स हैव कलर ब्लाइंड। तो सिंपल समझिए, यहाँ पर जो गर्ल है वो कलर ब्लाइंड कब हो सकती है? ध्यान से समझिए, अगर उसके फादर जो हैं वो कलर ब्लाइंड है और उसके मैटरनल ग्रैंड फादर जो हैं, जो मदर के ग्रैंड फादर हैं वो कलर ब्लाइंड है, तो मदर जो वो कैरियर हो सकती है और फादर कलर ब्लाइंड होंगे तो वो हो सकती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 185 है, इन डाउन सिंड्रोम ऑफ ए मेल चाइल्ड द सेक्स कॉम्प्लीमेंट, मेल चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम तो ऑटोसोम होता है, और मेल है तो मेल क्या होता है? XY होता है, तो XO XY XX XXY, तो सिंपल है ना, हमसे तो डाउन सिंड्रोम पूछा गया, तो यहाँ पे XY मेल जोन जनरली जो वो मेल के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेल जो है XY होगा। 186 है, हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल बिकॉज इट इज ए, हीमोफीलिया जो ज़्यादातर मेल्स के अंदर होती है, क्यों? रिसेसिव करेक्टर कैरिड बाय वाई, डोमिनेंट करेक्टर कैरिड बाय वाई, डोमिनेंट ट्रेट कैरिड बाय एक्स, रिसेसिव ट्रेट बाय वाई, तो हीमोफीलिया जो रिसेसिव होती है और एक्स लिंक्ड होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 187 है, विच वन इज ए हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज कौन सी? कैटरेक्ट, लेप्रोसी, ब्लाइंडनेस या फिर फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया क्या है? हेरिडिटरी डिजीज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 188 है, बिल्कुल लास्ट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन, हस्बैंड और वाइफ दोनों नॉर्मल विजन है, तो देयर फादर वर कलर ब्लाइंड, तो उनके फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे, तो अगर मेन के फादर कलर ब्लाइंड थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो उसको वाई क्रोमोजोम मिलना है, बट अगर मदर के कलर ब्लाइंड थे तो मदर जो वो कैरियर हो जाएगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड, डॉटर कलर ब्लाइंड होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे, तो 0%, 25%, 50%, 75%, तो वो हो जाएंगे 0%। तो ये सब कुछ था वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।